बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, no submission of assignment and no response from any one of you. Anyhow, I have to continue my lecture. Today we will discuss the nth derivative of sin ax plus b. Let y equal to sin ax plus b. स्टूडेंट्स ज़रा सोचें कि साइन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो कॉस आ जाता है, कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं साइन आ जाता है। तो जब हम हायर डेरिवेटिव्स लेंगे वो अल्टरनेट साइन एंड कोसाइन फंक्शन आते जाएंगे। तो हमें क्या करना है इसमें, ताकि हमें पता चल सके कि nth डेरिवेटिव हमने क्या लिखना है। ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास, साइन का डेरिवेटिव आ गया है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी को जब हमने डिफरेंशिएट किया वो ए आ गया हमारे पास जी। देखिए अगर हम इसी को आगे चलाएंगे कॉस का साइन आ जाएगा, साइन का कॉस आ जाएगा, और हमें nth डेरिवेटिव के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, ये टेक्निक अप्लाई की है हमने कि कॉस ए एक्स प्लस बी था हमारे पास, हमने इसमें π/2 ऐड कर दिया है। ये ऐड करने से क्या होगा, π/2 पे और 3π/2 पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को रेशोज़ में चेंज हो जाती हैं, यानी साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टेंजेंट कोटेंजेंट में चेंज हो जाएगा, और कोटेंजेंट टेंजेंट में, इसी तरह से सीकेंड एंड कोसिकेंट। तो जैसे ये कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। ये देखें ज़रा, ये है साइन एक्स प्लस π/2, ये प्लस कॉस एक्स के इक्वल है, यानी आप साइन में π/2 ऐड करते हैं तो प्लस कॉस एक्स आता है। इसलिए कि π/2 में जब एक्स ऐड होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। ये तो आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस एक्स एंड सीकेंट एक्स। और अगर हम बच्चों यही π/2 ऐड करते हैं कोसाइन फंक्शन में, कॉस π/2 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास माइनस साइन एक्स आता है। वो इसलिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है जी। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी को साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, और वही ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास ए आ जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया, और कॉस उसी तरह से रहेगा। अब फिर हमने इसको क्या करना है, π/2 एक और ऐड करके साइन की फॉर्म में ले आना है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 प्लस π/2, ये 2π/2 हो जाएगा। ये देखें ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना इजी हो जाता है। ये थर्ड डेरिवेटिव भी इसी तरह से ले लिए, इसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, ए स्क्वायर उसी तरह से कॉस आ जाएगा, उस कॉस को साइन में लाने के लिए वो 3π/2 हो जाएगा, यानी एक और π/2 इसमें ऐड कर देंगे जी। ये बच्चों हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी था हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, तो ए के साथ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, यानी एंगल में एक π/2 ऐड हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव में ए का स्क्वायर हो गया है, और साइन के साथ जो एंगल है उसमें 2π/2 ऐड हो रहा है, और थर्ड डेरिवेटिव में 3π/2 ऐड हो जाएगा। यहाँ से हम nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। nth डेरिवेटिव हमारे पास आएगा an साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n π/2।
जी ये हो गया कंप्लीट। तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.5 से। बहुत अच्छी तरह से करनी है आपने, बहुत ज़्यादा इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जी अब नेक्स्ट है nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस बी। इसमें भी उसी तरह से cos का डेरिवेटिव फर्स्ट लेंगे, साइन आ जाएगा, साइन का लेंगे cos आएगा, अल्टरनेट साइन आते जाएंगे। तो हमने इसमें क्या करना है, ये cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। जैसे पहले आपको बताया कि ये cos जो गिवन फंक्शन है ना, हमने वही बना लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव में, सेकंड में, थर्ड में। जैसे पहले हम साइन हर किसी में बनाते गए, इस तरह से जब हमने साइन ए एक्स प्लस बी को लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, और ये नेगेटिव साइन भी साथ ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू हमारे पास होगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। तो उसी तरह से हमने इसको सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव ले लेने हैं। पहले में पाई बाई टू ऐड होगा, दूसरे में 2 पाई बाई टू और तीसरे में 3 पाई बाई टू। तो लास्ट जो आ जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा। यानी अब जहाँ पर भी कुछ ऐसा फंक्शन आएगा हम डायरेक्ट उसका nth डेरिवेटिव या 5th डेरिवेटिव या 7th डेरिवेटिव कोई भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें पाई बाई टू का मल्टीपल ऐड कर देंगे, फंक्शन वही रहेगा। जी इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। e रेज़ टू द पावर ax cos स्क्वायर x sin x। हमने इसका nth डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है। जो अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने e रेज़ टू द पावर ax के साथ sin ax प्लस b आता है या cos ax प्लस b, इन दोनों की प्रोडक्ट। यहाँ पर cos स्क्वायर आ रहा है और sin x है, हमने इसको उसी फॉर्म में लाना है जो अभी हमने किया है, e रेज़ टू द पावर ax sin ax प्लस b या bx प्लस c जो भी था। इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये कॉस स्क्वायर है हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स को ये स्टेप ना भी करें, ये 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो किया, कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2। ये 1/2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद ये 1 प्लस कॉस 2x के साथ हम साइन x दोनों के साथ लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद e रेज़ टू द पावर ax को भी ये अंदर ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारे पास इस तरह की बन गई है कि हम इसका डेरिवेटिव इजीली लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर ax sin x। ये उसी फॉर्म की है जैसे था e रेज़ टू द पावर ax sin bx प्लस c। और ये जो दूसरा है इसमें कॉस और साइन की प्रोडक्ट आ रही है, इसको हमें अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ये 1/4 हो जाएगा जो बाहर 1/2 था, और अंदर 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब ये 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ईयर के 10 चैप्टर में है। ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और जो उधर फर्स्ट टर्म है वो उसी तरह से साथ आती जाएगी। जी इसको सिंप्लीफाई किया, साइन 3x माइनस साइन x हो जाएगा, और बाहर जो 1/4 e रेज़ टू द पावर ax है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म एक ही जैसी हैं, e रेज़ टू द पावर ax इंटू साइन x, ये हमने कॉमन ले ली है, और 1/2 माइनस 1/4 इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 e रेज़ टू द पावर ax साइन x। और दूसरी जो टर्म है e रेज़ टू द पावर ax साइन 3x, ये इसी तरह से आ गई। अब इसको हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। जी जब nth डेरिवेटिव लिया इसका दोनों का अलग अलग, दूसरी तरफ yn हो जाएगा, y का nth डेरिवेटिव, और यहाँ dn/dxn दोनों के साथ लगा दिए। अब यही जो हम पहले कर चुके हैं ये फार्मूला देखें ज़रा, इसको याद कर लें बहुत अच्छी तरह से। dn/dxn यानी nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज टू द पावर एन बाई टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी ओवर ए। जो जब हम ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करते हैं ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन एक्स के साथ, तो यहाँ पे b हमारे पास 1 बचता है, b 1 के इक्वल आता है और c 0 आता है। इस फार्मूले में b को 1 और c को 0 लगाएं तो ये बन जाती है हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है। अब हम सेकेंड टर्म को देखते हैं, ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन 3x। यहाँ इसको अगर इस फार्मूला से कंपेयर करते हैं तो b हमारे पास 3 आएगा और c 0 होगा। इसको भी इस तरह से अप्लाई कर दिया दोनों में, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो करके लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।